नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते नमस्कार सर। सर। आप लोगों ने नोट्स पढ़े? पिछले काफी दिन हुए। नमस्ते गुरु जी। यस सर, नोट्स पढ़े, नोट्स वगैरह पढ़े होंगे क्योंकि आप लोगों को हेलो। लगातार हम लोग जो है वो अभी हम चूंकि एक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट के को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो फिर पीछे का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स पे हम चल रहे हैं, मतलब जिस पे सारा का सारा ज्योतिष पूरा आधारित है। और हमारी कर्मा अलाइनमेंट की आज चौथी क्लास है, तो ये इसी पे आधारित है। तो जो शुरू की जो चीजें हैं उनको आपने अपने खुद के नोट्स उसके तैयार कर लेने चाहिए ताकि कोई चीज छूटे ना। क्योंकि हम अभी तक जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि जो हमारा रिलीजन है या ज्योतिष है, ये कर्म के सिद्धांत पे आधारित है। और जो ग्रहों का जो बंटवारा है या ग्रहों की जो पोजीशन है किसी की भी कुंडली में, जिसमें कि राजयोग हैं, अरिष्ट योग हैं, वो सारे उस बात पे निर्भर नहीं करते कि बच्चे का जन्म उस समय पे हुआ, तो उस समय सेलेस्टियल पोजीशन प्लैनेट्स की, ये एक सतही बात है। ये बात जो है शुरू की, ये बात टेक्निकल बात है। लेकिन जो इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो है कि उस बच्चे का जन्म उसी समय पे होना एक निर्धारण था। वो निर्धारण उसके कर्मों पे आधारित था। तो जो हमारे कर्म का जो प्रिंसिपल है, कर्मास की जो थ्योरी है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित है। और जैसे हमने अभी तक समझा है कि जिस तरह के हम कर्म करते हैं जीवन के अंदर, उसी तरह के हमें फल प्राप्त होते हैं। और वो सिर्फ यहीं पे लिमिटेड नहीं है, वो पिछले कई जन्मों से हमारे, हम उस ऋण के बंधन से चले आ रहे हैं। अगर हमने कोई बैड कर्मास किया है, और उसमें बैड कर्मास में इवन झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ा बैड कर्मा माना जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो वो हमारे अदृढ़ कर्मों में जुड़ जाता है और अल्टीमेटली हमें फाइनेंशियल लॉसेस, जो क्यूमुलेटिवली लॉसेस होते हैं, जो आपकी बैलेंस शीट के लॉस होते हैं, जब कभी किसी के घर में चोरी हो जाती है या किसी का डाका डाका पड़ जाता है या गवर्नमेंट की रेड पड़ जाती है और उसको उसका पैसा पानी की तरह बहने लगता है या उसको लिटिगेशन हो जाता है, वो उन्हीं अदृढ़ कर्मों पे आधारित है। तो इसके लिए हमें स्वयं को परिवर्तित करना है। प्रतिदिन के बेसिस पे हमें अपने खुद के अंदर परिवर्तन लाना होगा। कभी कभी डॉक्टर्स को कैंसर के पेशेंट्स को झूठ बोलना पड़ता है, तो ये भी हमें समझाया गया है कि इंटेंशंस, इसमें इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जैसे डॉक्टर ने फोर्थ स्टेज के पेशेंट को भी, कैंसर के पेशेंट को भी डॉक्टर ये कहता है, जब पेशेंट उनसे पूछता है तो डॉक्टर ये कहता है कि चिंता मत करें, आप ठीक हो जाएंगे। वो एक झूठ है, लेकिन वो उसके कर्म में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन उसका, क्योंकि आदमी के अंदर भी, उसके अंदर भी एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो उसको रिकवरी में हेल्प कर रहा है। वो उसका कॉन्फिडेंस है, वो उसका कॉन्फिडेंस है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे, उसका कॉन्फिडेंस है अपने डॉक्टर पे। अगर ऐसा कोई झूठ बोला जाता है तो वो झूठ अदृढ़ कर्मों में नहीं जुड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम जो हैं, तो इस तरह के जो झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों के में हम झूठ बोलते हैं, या कभी हम फोन कर देते हैं कि साहब हमारी तबीयत खराब थी इसलिए हम आपको अटेंड नहीं कर पाए, या वो, ये सब हमारे जुड़ते हैं क्योंकि हम इंटेंशन से हम दूसरे आदमी को गुमराह कर रहे हैं। तो जो कर्म की जो थ्योरी है वो इस बात पे ये बातें हमको बताती है कि जीवन के अंदर जो भी हमें तकलीफें होती हैं और जो भी हैप्पीनेस हमें मिलती है, वो हमारे उस इंटेंडेड कर्मों पर आधारित है
जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं, और ये कर्मा अलाइनमेंट की थ्योरी हमें ये समझाएगी आगे आने वाले क्लासेस के अंदर कि हम किस तरह से अपने कर्मास को अलाइन करके इस तरह के प्रारब्ध को, जिसे हमें विलोम क्रिया के द्वारा हमने गुजारना है, उसको हम किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं अपने अंदर परिवर्तन करके। एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पानी अगर थोड़ा गंदा है, उसमें अगर आप स्वच्छ जल डाल देंगे तो धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप जल बढ़ाते जाएंगे, स्वच्छ जल, वैसे ही वो जो मटमैला पानी था वो फिर सफेद हो जाएगा। ये हम आए दिन की चीजों में हम इन बातों को का अनुभव करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते ये कर्मों में किस तरीके से हो सकता है। ये होता है जब आप कोई खराब कर्मा लेके आए हैं, बैड कर्मास लेके आए हैं, और वो प्रारब्ध के रूप में आपके जोड़े हैं, तो आप ये समझिए कि जो संचित कर्म आपके हैं वो पंचम भाव से आ रहे हैं, और जो आगामी कर्म है वो आपके नवम भाव से आ रहे हैं। देखिए, कर्मों में 3 तरह के आपके कर्म हैं। पहले हैं जो आपके संचित कर्म हैं, जो कि आपके 5th हाउस से देखे जाते हैं। वो आपके प्रीवियस लाइफ टाइम के कर्मास हैं, और वो चूंकि पंचम भाव आपके यश मान कीर्ति का भी है, गैलेंट्री अवार्ड्स का भी है, संतान का भी है, बुद्धि का भी है। जो आपके मैनेजमेंट की जो बुद्धि है, जो आप तिकड़ में लगाते हैं, वो भी पंचम भाव से देखी जाती हैं। वहां पे से ही मंत्र साधना भी आती है। तो जब आप मंत्र साधना करते हैं और जब आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है, भावात भावम न्याय। अगर कोई भी भाव लग्न से जितनी दूरी पे है, उस भाव से उतनी ही दूरी गिन ली जाए, तो जो भाव आएगा वो पहले को क्वालिफाई करेगा। वो पहले भाव को एक डिस्क्रिप्टिवली बताएगा। तो चूंकि नवम भाव कुंडली का लगन से नवम भाव है, अगर आप नवम भाव से अगर 9 गिनेंगे तो पंचम भाव पे आके वो टिकेगा। तो पंचम भाव जो आपका मंत्र साधना का और संचित कर्मों का भाव है। तो जो आप आगामी कर्म कर रहे हैं, जो कि क्रियमान कर्मों में से ऐसे कर्म हैं जो कि आपके अगले बर्थ में जाके संचित कर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, उसका एक रूप, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो गुरु के आशीर्वाद से आता है, जो होम हवन से आता है, जो पिलग्रिमेज से आता है, उपवास से आता है, पूजा पाठ से आता है, धर्म के कार्यों से आता है, और आपका जो एटीट्यूड है वर्ल्ड के प्रति, लोगों के प्रति जो आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक बात जो हमें पश्चिमी सभ्यता में बहुत सी कमियां हम ढूंढते हैं, लेकिन एक बात अगर आप गौर करें, वहां पे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत जबरदस्त वो लोग सीखते हैं, उनके संस्कारों में डाला जाता है। उन्हें मालूम है कि वो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, उन्हें रेस्टोरेंट का बिल पे करना है। रघुवीर सिंह साहब, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, मैं सबको म्यूट करता हूँ। देखिए, आप लोगों के बैकग्राउंड में अगर कोई बात करते हैं तो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, परमानेंटली ये लोगों के पास रहेंगी। अच्छा, मैं आपसे जैसे कह रहा था कि वहां पे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाई पड़ता है। उसे मालूम है, एक ग्राहक को मालूम है, रेस्टोरेंट में बैठा है यूरोपियन कंट्री में। देखिए, लोगों की बुराइयां मत देखिए, लोगों की बुराइयों के साथ उनकी अच्छाइयां भी देखिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आप वहां देखिए, वो अपने वेटर अगर उसको पानी भी सर्व करता है तो उसको थैंक यू बोलता है। अगर वो लिफ्ट में आपके साथ जा रहा है, कोई भी कॉकेशियन, वो आपको स्माइल देता है और गुड मॉर्निंग बोलता है, तो वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कि हम नहीं करते। अगर हम लिफ्ट में जाते हैं और हमारे साथ स्ट्रेंजर्स अगर खड़े हैं तो हम शर्माते हैं, या हम इनिशिएट नहीं लेते, या हम किसी को स्माइल नहीं देते। और बहुत से लोग देते भी होंगे, तो वो सभी को एक कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में भी इवन एक बहुत बड़ा तबका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाता है दूसरों के प्रति, और उन आइटम्स में भी जिनमें वो पे कर रहा है, उसे मालूम है कि इज पेइंग फॉर दी सर्विसेज। उसके बावजूद अगर उसको पानी भी सर्व होता है तो वो ये जानता है कि वो एक बड़ी पोजीशन पे है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है,
एक धनाढ्य की पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन अगर वेटर ने अगर उसको पानी सर्व किया है तो वो थैंक यू बोलता है। ये क्या है? ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। यही हमें जीवन के अंदर ये संस्कार हमें परिवर्तित करते हैं। तो पहला जो कि संचित कर्म है वो हमारे पंचम भाव से निकल रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्म हैं। उन संचित कर्मों का एक पार्ट कट जाता है जो आपको एक चाइल्डहुड प्रदान करता है और पेरेंटेज प्रदान करता है, और आपको अच्छे एक घर में आपका जन्म होता है जहां पे माता पिता आपको केयरिंग मिलते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका जन्म इम्पोवराइज्ड पोजीशन में हुआ है, वो बहुत इम्पोवरिश्ड हैं, उनके माता पिता स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली स्थितियों में वो बच्चों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें अपने घर को चलाना है और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे अच्छे संचित कर्मास थे, उसका एक मेजर पार्ट कटा, उससे हमें एक अच्छा चाइल्डहुड मिला, अच्छे पेरेंट्स मिले। ये हमें भाग्य के द्वारा मिला है, क्योंकि नोबडी कैन चूज देयर पेरेंट्स, नोबडी कैन चूज हिज चाइल्डहुड। इसी में जो कट के जो बसता है वो आपका प्रारब्ध कर्म है। इस प्रारब्ध कर्म में आपके अच्छे प्रारब्ध भी हैं और बुरे प्रारब्ध भी हैं, ये दो भागों में है। इसमें से जो अच्छे प्रारब्ध आपके होते हैं वो आपको एक राजसिक जीवन देते हैं, आपको जीवन में सफलताएं जो मिलती हैं, जिसका श्रेय, हर सफलता का श्रेय हम खुद लेते हैं, वो सफलताएं इन प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमें मिलती हैं। और जो हमें तकलीफें मिलती हैं जिसका श्रेय हम नहीं लेते, और जो हम गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से हम दुख के भागी बनते हैं, हम उसको भाग्य पे डाल देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और ये हर एक के साथ होता है। लेकिन इस बात को एक ज्योतिष का विद्यार्थी और इन क्लासेस का विद्यार्थी इस बात को समझ पाएगा कि वो जो प्रारब्ध का एक जमावड़ा है, जो कि नेगेटिव कर्मास है, उसने उसे इस जीवन के अंदर कुछ तकलीफें लिखी हुई हैं जो कि विलोम क्रिया के रूप में निकलनी है। लेकिन ये संचित और प्रारब्ध का टू एंड फ्रो हमेशा चलता रहता है। और ये जो हमारे क्रियमान कर्मास हैं, और जिनमें से अच्छे जो हमारे क्रियमान कर्मास हैं वो आगामी कर्मों के रूप में बदलते हैं, और जो संचित कर्मों के रूप में अगले लाइफ के लिए जुड़ जाते हैं। इन्हीं क्रियमान कर्मों में, जिन क्रियमान कर्मों का एक पार्ट हमारी सस्टेनेंस में हमें हेल्प करता है। आपने क्लास ज्वाइन की, ये भी एक क्रियमान कर्म है कि यू डिसाइडेड टू ज्वाइन इट। आपने ज्वाइन किया और आप बैठे, ये भी एक क्रियमान कर्म है। आप बैठे, लेकिन आपने एक अपने अधिकार को समझा कि मैंने पैसा दिया है इसलिए मैं बैठा हूं, इसलिए मुझे वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका एक क्रियमान कर्म है। समझ लीजिए बात को। बातें कभी कभी थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन बातें वो सही होती हैं। वही व्यक्ति अपने वीडियो को नहीं ऑन करता क्योंकि वो अधिकार समझता है। एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ आदमी, अगर वेटर, एक छोटा आदमी अगर उसको पानी दे रहा है और वो उसको थैंक यू नहीं बोलता है, तो वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे मालूम है कि रेस्टोरेंट का वो बिल पे करने वाला है, और वो उसका अधिकार बनता है कि उस वेटर ने उसको पानी देना है। जब आप किसी चीज में अधिकार मान के चलते हैं तो आप एक मोरालिटी का, के कर्मों का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हमें संस्कार देते हैं, वो उसको आप अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो आपका अधिकार होता है। इसके बाद आपके जो आगामी कर्म हैं, ये जो, अच्छा हाँ, एक बात और है, चूंकि भावात भावम न्याय जो ज्योतिष का नियम है, वो ये बताता है कि लगन से कोई भी भाव जितना दूर है, अगर उस भाव से उतना ही हम काउंट कर लें, तो जो भाव आएगा वो दूसरे भाव को जस्टिफिकेशन देगा, उसको न्याय देगा। इसीलिए हम कहते हैं भावात भावम न्याय। जैसे आपका चतुर्थ भाव है, माँ का भाव है, लेकिन साथ में वो डोमेस्टिक पीस
एंड हैप्पीनेस का भाव है। चतुर्थ से चतुर्थ भाव सप्तम भाव पड़ता है। किसी के भी घर में डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस में उसका लाइफ पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जस्टिफाई कर रहा है ना फोर्थ हाउस को, ये फोर्थ हाउस को जस्टिफाई कर रहा है कि आपको डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस, आपको बहुत चेरिस्ड गोल है आपका। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर एक सुख शांति हो, न केवल चाइल्डहुड के समय, चाइल्डहुड के बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं और आपका विवाह हो जाता है, जिसमें आपने अपने जीवन का 3/4 हिस्सा आपने गुजारना है। तो भावात भावम न्याय के अनुसार चतुर्थ भाव सुख का भाव है, मां का भाव है, और उतना ही वहां से काउंट करो तो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, साथ में वो आपकी पद प्राप्ति का भी है। वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है फोर्थ हाउस को? अगर लाइफ पार्टनर अगर आपका अच्छा मिलेगा तभी आपका वो डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस आपका मेंटेन हो पाएगा। अगर आपको पद प्राप्ति प्राप्त होती रहेगी तभी आपका चौथा भाव जो सुख शांति का है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग वर्कहॉलिक हैं या जो काम करते हैं और काम का फल भी चाहते हैं, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जिस स्टेज पे गीता में लॉर्ड कृष्ण ने हमसे कहा कि तुम कर्म करो लेकिन फल की तुम इच्छा मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं हैं, हम उस महात्मा की स्टेज पे पहुंचे नहीं हैं। इसलिए जो हम अपने ऑफिस में काम करते हैं या व्यापार में काम करते हैं तो हम पद के बढ़ने को लेकर एक खुशी का अनुभव करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। तो वो भी फोर्थ हाउस को जस्टिफाई करता है जो कि हमारे सुख का भाव है। तो जब हम नवम भाव को लगन से काउंट कर रहे हैं, वो 9th आ रहा है, तो नवम से अगर 9 काउंट करते हैं तो वो आपका पंचम भाव आता है। यानी कहने का मतलब है हर वो क्रियमान कर्म जो आगामी कर्म के रूप में जुड़ रहे हैं, और उन क्रियमान कर्मों का एक पार्ट जो आप लोगों के लिए, जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ आप लोगों के भले के लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपके संचित कर्मों में जुड़ रहा है। और वो संचित कर्म प्रारब्ध कर्म को या तो कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। अगर आपके, क्योंकि एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड एट लार्ज 9th हाउस से आता है, अगर आपका आलोचक स्वभाव है, आप हर एक की आलोचना करते हैं, आप हर एक को देखते हैं कि वो खराब है या वो पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, तो वो जो आपका कर्म, जो आपका एटीट्यूड जो उस तरह के कर्म कराएगा, वो नवम से नवम में पंचम में जाके जुड़ जाएगा, तो उन संचित कर्मों के बैलेंस को वो घटाएगा। तो जो प्रारब्ध के अंदर जो आपको रिलीफ आना चाहिए वो रिलीफ नहीं आएगा, क्योंकि प्रारब्ध के कर्म ही वो ऐसे कर्म हैं जो आपने इस जीवन के अंदर जीने हैं। क्रियमान कर्म जो हैं वो इस लाइफ में 2 तरह से हम करते हैं। एक हम सस्टेनेंस के लिए करते हैं, और क्रियमान कर्म का हमें असर तुरंत दिखाई पड़ता है। जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया, फायर में अगर आप उंगली लगाएंगे तो उंगली जल जाएगी। अगर आपको भूख लगी और आपने भोजन किया तो आपका पेट भर जाएगा, आपका हंगर आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया तो आपकी प्यास जो है बुझ जाएगी। उसी प्रकार से कुछ ऐसे क्रियमान कर्म होते हैं जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वहीं पे उन्हीं क्रियमान कर्मों में भी हम इस तरह के, यही हमारा फ्री विल भी है। इन क्रियमान कर्मों में फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है। जिस समय आप रोटी खा रहे हैं, अगर कोई मेहमान आता है या गरीब बाहर आपके दरवाजे पे आ जाता है और आपके पास आपने 4 रोटियां रखी हैं और आपने 2 उस गरीब को दे दी, तो ये समझ लीजिए ये सस्टेनेंस वाले क्रियमान कर्म आपके अच्छे क्रियमान में जुड़ जाएंगे और संचित कर्मों में जुड़ते चले जाएंगे, उसका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा।
तो वो प्रारब्ध का रिडेम्पशन करना प्रारंभ कर देगा, जो प्रारब्ध आपने गुजारना है इस जीवन में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रारब्ध में भी अदृढ़ कर्माद हैं, दृढ़ कर्माद हैं, दृढ़ादि दृढ़ कर्माद हैं। आगे की क्लासेस में हम समझेंगे कि कौन से हमारे कर्म दृढ़ादि दृढ़ कर्माद हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप में आते हैं, और कौन से हमारे अदृढ़ कर्माद हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल कर्माद हैं, और कौन से हमारे दृढ़ कर्माद हैं जो कि हमारे हेल्थ के कर्माद हैं। इन क्रियमान कर्मों के अंदर हम बहुत बार हमारा जो सेटनिक एलिमेंट ईश्वर ने हमें दिया है, अगर वो ईश्वर ने ना दिया होता, यूं समझ लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपने किसी की ऑनेस्टी को टेस्ट करना है, आपने 500 का नोट अपने कमरे में छोड़ दिया और आप इस बात को देख रहे हैं, इस बात पे गौर कर रहे हैं कि आपका एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा आपके उस ऑनेस्ट छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं कि वो इंटेलिजेंटली उस बात को समझने की पोजीशन में है कि वो पैसा आपका है, पिताजी का है। अगर वो आकर आपको वापस कर देता है तो इसका मतलब है कि वो इस बात को जानता था, और उसे उसने कोई भी ये जो हमारे सैटनिक एलिमेंट्स हैं षड रिपु के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन इसमें से उसने लोभ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और अगर वो चुपचाप जेब में रख ले, या चाहे मेड सर्वेंट हो या चाहे आपका ड्राइवर हो, कोई भी हो, उसने अगर उसे अपनी जेब में रख लिया, आपको नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को आप टेस्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसकी इंटीग्रिटी का लेवल क्या है। उसी प्रकार से ईश्वर ने आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी इंटीग्रिटी लेवल को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों के अलावा दी गई हैं, जिससे कि आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ईश्वर ने वो सेटनिक एलिमेंट्स भी आपको दिए हैं जो कि षड रिपु के रूप में आते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें 10 मतलब अगर आप उपनिषद के हिसाब से जाएं तो उसमें 10 हैं, 10 वो सेटनिक एलिमेंट्स हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य। मृत्युलोक में हमारा जन्म हुआ है कर्मजीवी के रूप में, कर्म करने के लिए। अगर हम कर्म से भाग रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, ये भी हमारा एक रिपु है, ये हमारा शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या द्वेष घृणा हिंसा, ये 10 हैं। ये जो सेटनिक एलिमेंट्स हैं या ये इविल एलिमेंट्स हैं, या अगर आप इनको रिड्यूस करके षड रिपु भी कह दें, क्योंकि बिमशांसा चार्ट अभी आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि छठा भाव जो कि आपके दुख का भाव है, उसी में ये षड रिपु निहित हैं। और काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार मत्सर जेलसी, ये 6 के 6 रिपु हैं आपके। रिपु का मतलब होता है, छठा भाव रोग ऋण रिपु का है, रोगों का है, ऋण का है, और रिपु का मतलब शत्रु का है। तो ये हमारे शत्रु हैं। तो वो शत्रु, ये जितने भी ये शत्रु एलिमेंट्स हैं, ये ईश्वर ने हमें दे दिए हैं, और साथ में हमें फ्री विल दी है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे या हम इनसे बच के चलेंगे। इसलिए हम इन्हें इस्तेमाल कर जाते हैं इन्हीं क्रियमान कर्म को करते हुए, चाहे वो हमारे जॉब का कर्म हो, चाहे हमारी ड्यूटीज का कर्म हो, हमारे हमारे जो 5 ऋण हैं, उन 5 ऋणों का कर्म हो। इन 5 ऋणों पे भी मैं आज बात करूंगा। इसमें जो आपके जो हमारे जो हर मनुष्य के, भागवत के अनुसार हर मनुष्य के 5 ऋणों के साथ वो पैदा होता है। उसका पहला ऋण होता है मातृ पितृ ऋण।
माता ने उसे 9 माह गर्भ में रखा, बच्चे को। पिता ने उसका पालन पोषण किया, इतना सक्षम उसको बनाया कि वो अपने पांवों पे खड़ा हो सके। ये ये माता पिता हमारे देवता हैं, देवों के समान है, क्योंकि जीवन देने वाला ही देव होता है। तो ये मातृ पितृ ऋण है। इस ऋण को आप कैसे चुकाते हैं? न केवल ग्रेटिट्यूड से, बट बीइंग ऑन बैक एंड कॉल। कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और विदेश में जाके आप सेटल हो जाते हैं, और मुझे मालूम है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप 16 घंटे की का सफर करके आप अपने माता पिता के बैक एंड कॉल पे रहें, उस समय पे जब उन्हें थोड़ा बुखार हुआ है या थोड़ी उनकी तबीयत खराब हुई है, या वो थोड़ा सा अस्पताल गए हैं, लेकिन आप उन्हें कॉल तो कर सकते हैं प्रतिदिन के बेसिस पे, या वीक में 3 दिन के बेसिस पे, क्योंकि आप उस मातृ पितृ ऋण को तभी अदा कर पाएंगे जब आप उनसे बात करेंगे बिना किसी अवरोध के, और वो आपको ट्रस्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्हें क्या तकलीफ है। और बाई चांस अगर उन्हें कोई तकलीफ है, और उस तकलीफ में कुछ मटीरियल तकलीफ होती हैं, जैसे धन की आवश्यकता है, अगर आप उन्हें धन दे रहे हैं, आप उस तकलीफ पे आप खड़े हैं, ऐसे ही खड़े हैं जैसे कई बार हम अपने भाइयों से ज्यादा मित्र पर विश्वास करते हैं कि यार मेरे घर में मेरे बच्चे का विवाह होगा, तो मैं अपने मित्र से कुछ पैसा उधार लेके अच्छा विवाह, डिसेंट विवाह कर पाऊंगा। क्या ये उम्मीद हर एक को नहीं होती? और क्या ये उम्मीद माता पिता को नहीं होगी, जिन्होंने की जन्म दिया है बच्चे को, जिन्होंने पालन पोषण करके उस बच्चे को इतना सक्षम बनाया है कि वो विदेश में आज एक बड़े ओहदे पे, बड़े जॉब पे है। पहला होता है मातृ पितृ ऋण। इस ऋण को अगर आप पे नहीं करते, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कि बहुत छोटे से कस्बे से निकले, और फिर आईएएस में निकले, और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर हुए। उनके पास में 2 दिन के बाद अखबार पहुंचता था। वो वहाँ के इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, और उसके बाद वो आईएएस में निकले। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब मुझे इलाहाबाद में मिले, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, तो मैं वाज रियली सरप्राइज। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एडिटोरियल वगैरह उसका हमेशा याद करते थे। उनके पिताजी पूजा पाठ का काम करते थे एक छोटे से टाउन में, कुमाऊं पे। वो ये उनका एक पॉइंट था। उस समय पे उत्तराखंड नहीं बना था, यूपी था। उन्होंने, चूंकि उनकी 21st पोजीशन थी, तो उन्होंने यूपी चूज किया, और वो रेगुलरली अपने माता पिता के पास जब भी मौका मिलता था जाते थे। और उन्होंने मुझे बताया, और मेरे फूफा जी वहां पे रहते थे उस टाउन में, और वो प्रिंसिपल थे एक कॉलेज के। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़ा होने के बाद भी अपने माता पिता के ये पांव दबाता है। दर्द हो जाता है जब थोड़ा सा वृद्धावस्था की तरफ को माता पिता बढ़ने लगते हैं। उसे उसका उसका न केवल संचित कर्म अच्छा हुआ, उसका प्रारब्ध भी इतना अच्छा हुआ, राजसिक प्रारब्ध हुआ। उसकी उनकी जो सर्विस थी, फ्लॉलेस थी। उनकी जो सर्विस थी, वो विदाउट ए सिंगल ब्लॉट, विदाउट ए सिंगल स्टिग्मा। जबकि सर्विस करना गवर्नमेंट के अंदर, और विदाउट एनी काइंड ऑफ ए डार्क स्पॉट ऑन योर करियर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और मैं उनको जानता था कि वो बहुत ही मधुर सब स्वभाव के, मृदुल स्वभाव के थे। ये है मातृ पितृ ऋण। इसको चुकाने का कई तरीके हैं। अब आप अपने माता पिता का न केवल ध्यान रखें, उनको रिस्पेक्ट दें, और उनको गिफ्ट भी दें। जब आप
कोई भी खुशी है तो खुशी उनके साथ शेयर करिए। दूसरा ऋण होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण, जो भी आपके गुरु रहे हैं, उस पूरे आपके उस यात्रा के दौरान, इस जीवन की यात्रा के दौरान, कुछ गुरु आपके शुरुआत में आए थे जिन्होंने आपको इतना सक्षम बनाया कि आपने अल्फाबेट सीखे या छोटे वो सीखे। जब आप बड़े बन जाते हैं तो वो रिटेंडेंट नहीं होते, क्योंकि वो भी आपके गुरु हैं। उनकी चरण वंदना कीजिए। तो गुरु का स्टेटस बहुत बड़े लेवल पे आंका गया है इस कर्मों के ऋणानुबंधन में। ये जो ऋण हमारा होता है गुरु ऋण, इस गुरु ऋण को आप कैसे रिपे करते हैं? बाय द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हो सकता है कि कोई गुरु आपसे पैसा ना मांगे, लेकिन आप उनकी चरण वंदना आप कर सकते हैं, आप उनको सम्मान दे सकते हैं। तीसरा जो ऋण होता है वो ऋण होता है धर्म ऋण। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस धर्म में आप उसके प्रमोशन के लिए उस धर्म की बातों को, आप में से अधिकांश लोग हिंदू धर्म के हैं, और हिंदू धर्म हमारा रिचेस्ट धर्म है। जिस धर्म की बहुत सी अच्छी पुस्तकें हैं, जिस धर्म के अंदर वेद हैं, और वो जिस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो वेदांग है। एक वेदों का अंग माना जाता है। इसमें पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो कि ट्रीटीज हैं, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इनको पढ़िए आप। इस धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए या इस धर्म में लिप्त रहिए, और इस धर्म में कोई अधर्म मत करिए। इस धर्म में कोई अधर्म मत करिए। ऐसा भी लोग करते हैं कि धर्म में लोग धार्मिक होते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन साथ में अधर्म भी करते हैं। तो ये धर्म का एक ऋण है आपका। ये तीसरा ऋण है आपका। और चौथा ऋण आपका भूमि ऋण है। भूमि ऋण, जिस भूमि में आपका जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है, अगर आप पेड़ लगाते हैं, अगर आप प्लास्टिक नहीं फेंकते, अगर आप बायोडिग्रेडेबल चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार हर जगह इतना सॉइल एरोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लकड़ियां काट रहे हैं। और भूमि का ऋण यहीं पे जाके समाप्त नहीं हो जाता। भूमि का ऋण, जिस भूमि पे आप पैदा हुए हैं, अगर कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है उस भूमि की रक्षा के लिए, तो भी वो भूमि का ऋण अदा कर रहा है। और जो पांचवा ऋण है वो संतान ऋण है। संतान ऋण कैसे ऋण है? संतान आपके जीवन के अंदर पूर्व जन्म में आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, वो आपका पिता में हो सकता है, वो आपका गुरु हो सकता है, वो आपका पुत्र हो सकता है, वो किसी ना किसी रूप से में आपसे जुड़ा है। कोई पथिक हो सकता है पिछले किसी जन्म में, जिस पथिक को आपने अपने घर में आश्रय दे के भोजन कराया हो। या वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी आपने सुरक्षा की हो। वो एक ऐसी लेडी हो सकती है जिसकी आपने सुरक्षा की हो पिछले जन्मों में। वो आपके घर में संतान के रूप में आए हैं। अब उसका ऋण क्या है? वो ऋण ऐसा ऋण है जिस ऋण को से आप तभी निकलते हैं जब आप अपने पुत्र को इतनी शिक्षा देके, अपने पांवों पे खड़ा करके इतना योग्य बना देते हैं कि वो इस जीवन व्यापन के लिए वो कर सके। और जब आप कन्यादान करते हैं तब आप उस ऋण से, कन्यादान एक महादान है। जब आप अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, कभी भी किसी भी समय आप ये मत करिए, ये मत बोलिएगा। याद रखिए, जब आप ये कह देते हैं कि मैंने ये किया, तो वो ऋण फिर आपका चुकता नहीं होता। आपका ये धर्म बनता है कि आप अपनी पुत्री का अच्छे से अच्छे योग्य वर के साथ में आप उसका कन्यादान करें।
और जब आप कन्यादान करते हैं तो आप इस संतान ऋण से आप उऋणी होते हैं। तो ये तो आपके 5 ऋण हैं जिन ऋणों के प्रति आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है अपने क्रियमान कर्मों को करते समय। अब हमारा जो है, जब भी कभी हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब हमें कोई वे आउट नहीं दिखता, हम बहुत परेशानी के अंदर पड़ जाते हैं, तो उस समय हम ज्योतिष की तरफ भागते हैं। अगर आप इस ज्योतिष में आप बहुत लकी हैं कि आपने कर्मा अलाइनमेंट का ये कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि ये कोर्स ही आपको जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, ये कोर्स आपको समझाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर आप किन कर्मों को लेकर पैदा हुए हैं, किस तरह के कर्मों को लेकर आप पैदा हुए हैं और आपका मकसद क्या है। उन कर्मों में भी आपका एक गोल है। अगर आप उस गोल को पूर्ण करते हैं इन क्रियमान कर्मों के द्वारा, जिस गोल के लिए आपने इस जीवन के अंदर अपना पदार्पण किया है, आप आए हैं, आपने शुरुआत की है, उसमें कुछ गोल हैं जो आपकी कुंडली बताती है, जो वो कि आपके त्रिकोणों से निकलते हैं। उन गोल्स को जब आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, बिना अधार्मिक हुए, धार्मिक होकर, यहाँ पे धर्म को धर्म से न समझा जाए। यहाँ धर्म एक वृत्ति नहीं है, यहाँ धर्म एक आचरण है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम एक आचरण की बात करते हैं। इसे कंफ्यूज ना किया जाए। जब किसी की तकलीफों में आपके अश्रु बहने लगते हैं, ये भी एक धार्मिक चीज है, ये उसी धर्म का पार्ट है। जब आप किसी के पेन के साथ में आप शेयर करते हैं और आप कोई लिप सर्विस नहीं कर रहे हैं, वो भी इस धर्म का ही एक पार्ट है। जब आप तादात्म्य समझते हैं दूसरों के साथ और दूसरे की तकलीफों में शरीक होते हैं और सीरियसली, सिंसियरली, ऑनेस्टली जब आप शरीक होते हैं और आप उसके दुख को समझ पाते हैं, when you are able to put yourself into the shoes of the other person and see from his perspective what kind of loss he has suffered, जब आप इस तरीके से दूसरों के दुख में शरीक होते हैं कि आप उसके जूतों पे खड़े होकर आप समझ जाते हैं कि उसका दुख का आभास आपको होता है। उन्हीं शूज पे खड़े होकर आपको पता चलता है कि उस आदमी के दुख कितने अथाह हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, और आप उसके साथ सिंसियरली आप खड़े होते हैं, शरीक होते हैं, तो वो उस क्रियमान कर्मों में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और वो भी एक धर्म का ही आपका एक आचरण माना जाता है। तो ये धर्म सिर्फ आरती वाला धर्म नहीं है, ये धर्म सिर्फ माला वाला धर्म नहीं है, ये धर्म एक आचरण है। ये आपकी वृत्ति है जो कि बदलेगी और धीरे धीरे इन क्लासेस के दौरान आप में से कम मोर देन 50% ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जो कि अपने कर्मास को अलाइन करने का तरीका सीख जाएंगे। इसमें कर्मा अलाइनमेंट के कोर्स में आपको यह भी बताया जाएगा कि आपका हाईएस्ट जो कर्म है, जिस कर्म के लिए आपने इस जीवन में आपने जन्म लिया है, उस हाईएस्ट कर्म को आप किस तरीके से पूर्ण करेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई चीज छोड़ दी, कुंडली के अंदर के रेट्रोगेट प्लैनेट्स आपको क्या दिखाते हैं, जो वक्री ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो क्या दिखाते हैं। वक्री ग्रहों पे मेरा एक बहुत बड़ा काफी रिसर्च किया हुआ पेपर है जो एस्ट्रो पाठशाला के ऐप में मैंने डाला हुआ है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर राइटिंग्स ऑफ माइन विच हैव बीन। अगर आप उसमें साइड में लेफ्ट साइड में जो बार है
उस 3 बार को अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल है, उसे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो सारा ही स्टडी मटेरियल 90% के करीब और से ऊपर मेरे लिखे हुए हैं। उसमें आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे आपको 2 मेरे राइट अप मिलेंगे, जो एक रिसर्च का वर्क है, उसको आप पढ़िएगा। वो टेक्निकल बात है, लेकिन जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है फॉर योर क्विकर कंजम्पशन टुडे, रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमारे क्या हमें दिखाते हैं, वो एक अपूर्ण काम को दिखाते हैं। एक काम जो आपने पूर्व जन्म में शुरू किया और समाप्त नहीं कर पाए, वही प्लैनेट्स आपके रेट्रोग्रेड होकर आपकी कुंडली में बैठे होते हैं। वो आपका अपूर्ण काम है पिछले बर्थ का। उस काम को आपने इस बर्थ में पूरा करना है। एक मिनट, मैं एक गिलास पानी का रख लेता हूँ, जस्ट मिनट। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में जो 4थे अध्याय का एक श्लोक है, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, बाहुनि में व्यातियानि जन्मानि तव चार्जुन, तन्यम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति, भगवान कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, मैंने और तुमने अर्जुन बहुत से जन्म लिए हैं। मैं तो हर जन्मों का के बारे में जानता हूं, लेकिन तुम्हें पिछले जन्म का याद नहीं होता। तो ये जो रीइंकार्नेशन की जो थ्योरी है, उसे ईश्वर ने स्वयं समझाया है कि हमें
मुझे तो सारे जन्मों का याद है, जितने भी जन्म मेरे हुए हैं मुझे उनके बारे में मालूम है। लेकिन जो आम व्यक्ति है उसे याद नहीं होता उसने कितने जन्म लिए। और रामचरितमानस में वो गोस्वामी तुलसीदास ने जी ने लिखा है, और वो राम अयोध्या कांड में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फली चाखा। इसका मतलब है कि श्री राम, लॉर्ड राम ये कह रहे हैं कि ये जो कर्म है हमारे, जिस तरह के, ये हमारी ये हमारी फोरमोस्ट हमारी ये ड्यूटीज है। जो भी हम कर्म करते हैं, क्योंकि हमारा इस मृत्यु लोक में जो जन्म हुआ है वो कर्म करने के लिए हुआ है। लेकिन जिस तरह का भी हम कर्म करते हैं उसी तरह का हमें भाग्य या फल मिलता है। तो चूंकि ये बात सही है, और इसी से संबंधित एक किस्सा है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में कोलकाता में एक अंग्रेज लेडी आई, और ट्रांसलेटर के द्वारा उनको बताया गया, तो उसने ये कहा कि क्या हमारे जो कर्म होते हैं, क्या उनका हमें फल मिलता है? क्या पूर्व जन्म के कर्मों का हमें फल मिलता है? आप मुझे किसी 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 ग्रंथ का कोई उदाहरण देके स्वामी जी मत बताइए। आप मुझे एक आम आदमी की भाषा में बताइए ताकि मैं समझ सकूं कि जो हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें भोगना होता है, ऐसा आपका हिंदू रिलीजन कहता है। तो क्या ये बात सही है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उससे उस लेडी से कहा कि तुम एक दिन तुम यहाँ सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में होके आओ, और मैटरनिटी वार्ड में होके आओ। तो लेडी गई। वापस आने के बाद, एक दो दिन वो गई वहां पे, उसके बाद वापस आने के बाद उसने स्वामी जी से कहा, उसने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, उसने कहा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं समझ गई हूं कि ये हमारे जो जो भी कर्म हम इस जीवन में करते हैं, अच्छे और बुरे, उन कर्मों का फल हमें अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि तुम बाकी लोगों को भी बताओ कि तुम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंची। तो उसने कहा कि मैंने वहां देखा कि वहां बच्चे पैदा हो रहे थे, अमीरों के, मिडिल क्लास के और गरीबों के। लेकिन मैंने उसी अस्पताल में देखा जो अमीरों के बच्चे थे उनको एक विशेष दर्जा मिल रहा था, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था। और मिडिल क्लास के जो बच्चे थे उनको एक आम ट्रीटमेंट मिल रहा था, और जो गरीबों के बच्चे थे उनको एक बहुत ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो चूंकि बच्चे अभी पैदा ही हुए हैं तो उन्होंने इस जीवन में तो कोई कर्म ही नहीं किया। और जो वेस्टर्न जो थिंकिंग है कि आप इस जीवन में जो काम करते हैं उसका फल इस जीवन में आपको मिलता है, ये बात झूठी है। क्योंकि वो बच्चे तो अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने तो कोई कर्म ही नहीं किया, लेकिन उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म एक रिच परिवार में हुआ है। वो किसने निर्धारित किया है? वो निर्धारण ही उनके पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि आपके जो कर्म हैं उन कर्मों का निर्धारण इस जन्म में आपको मिल रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों का, और हम ये समझ जाएं कि उन्हीं कर्मास को, उनमें से ऐसे कर्मों को जिन कर्मों को आप बदल सकते हैं, ऐसे बहुत से दृढ़ कर्म हैं
जिनको सिर्फ तप के द्वारा आप जला सकते हैं, एक तपस्या के द्वारा आप उनको बर्न कर सकते हैं। लेकिन जो दृढ़ कर्मास हैं, जो आपके हेल्थ पे आने वाले कर्मास हैं, उन कर्मास को आप बदल सकते हैं। और जो अदृढ़ कर्मास हैं, जो आपके फाइनेंशियल कर्मास हैं, उनको आप बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इस प्रकार से जब हम समझते जाते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे धीरे धीरे पहुंचेंगे कि अगर हम अपने कर्मों को प्रॉपरली समझ लें कि हम किन ऋणों के साथ हमारा इस जीवन के अंदर हम आए हैं, और उन ऋणों को हम कितना पे कर पाएंगे और कितना तप के द्वारा हम उन्हें बर्न कर पाएंगे, कितना पूजा पाठ उपवास के द्वारा हम उन्हें बर्न कर पाएंगे, तो हम अपने जीवन के उन प्रारब्ध को हम परिवर्तित कर पाएंगे। और ये हम कुंडली से या हॉरोस्कोप से हम समझते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी एक्शन जीवन में हम करते हैं, ये माइथोलॉजिकली मान्यता है कि जो धर्मराज हैं, यमराज हैं, वो धर्मराज हैं। ही इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। वो चित्रगुप्त के द्वारा हमारी बही में उनको नोट करते हैं। हर बुरी घटनाएं जो हम करते हैं, नथिंग गोज अननोटिस्ड। कोई भी चीज अननोटिस नहीं जाती, वो सब कुछ रिकॉर्ड होती है। और जब हमारा पाप का घड़ा भर जाता है, इसीलिए आप देखिए कि बहुत से बड़े बड़े लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हों, उनका बड़ा दुर्दांत एंड होता है। क्योंकि एक समय आने के बाद जब उनका पाप का घड़ा भर जाता है, तो उनका जो अंत होता है वो उसी वजह से होता है कि वो इस जीवन के अंदर इतने पाप कर चुके होते हैं कि वो उनके पाप का घड़ा भर जाने की वजह से धर्मराज या यमराज उनकी बही को देखकर उनको उनके उनके जाने का समय और जाने के पहले उनको जो तकलीफें आती हैं, वो तकलीफों में जो हमारे शनि भगवान हैं, जो कि न्याय के देवता हैं, वो उनको उस तरह की तकलीफें देते हैं, उस विलोम क्रिया से उनको गुजारते हैं, जिस विलोम क्रिया से निकलने के बाद उनके बहुत से कर्मों का उनको यहीं पे परिणाम भोगना दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि हमने निष्काम कर्म करना चाहिए और कर्म योग करना चाहिए। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म ये है जब हम दूसरों के भले के लिए कोई काम करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, वो हमारे निष्काम कर्म माने जाते हैं। और कर्म योग क्या है? जब हम षड्रिपुओं पे अपने षड्रिपुओं पे पूर्ण कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं अष्टांग योग के द्वारा। मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में अष्टांग योग के बारे में बताया है। अगर आप अष्टांग योग पूर्ण रूप से अगर फॉलो नहीं करते, तो भी आप प्रतिदिन के बेसिस पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पिछले नोट्स में भी बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर आप ध्यान की अवस्था में नहीं जाते हैं, अपने अंदर अगर आप प्रवेश नहीं करते हैं, सो यू मिस आउट टू मीट एन एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप ही अंदरूनी तौर पे सबसे खूबसूरत दोस्त हैं अपने। आप ही अपना सबसे ज्यादा भला कर सकते हैं। आप ही अपने अंदर सबसे अधिक परिवर्तन कर सकते हैं
तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर आप अपने से मिलते हैं, अपने से मिलना ये गागर में सागर है। जब आप प्रतिदिन ध्यान की अवस्थाओं में जाते हैं और अंदर अपने प्रवेश करते हैं, अगर आप अष्टांग योग के यम नियम, प्राणायाम, आसन प्राणायाम ये सब अगर आप नहीं कर सकते, अगर हम 8 के 8 नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट का आप योग का एक अनुभव लीजिए, आप मेडिटेशन का अनुभव लीजिए। यह आपके अंदर के अच्छे मनुष्य को, आत्मा के उस रूप को बाहर निकालेगा जो परमात्मा का ही तत्व है, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव आप स्वयं करने लगेंगे। और जो परिवर्तन आपने करना है वो अपने थॉट्स में करना है, यानी अपनी वृत्ति में करना है, यानी अपनी प्रकृति में करना है। इसीलिए जो कर्म के थ्योरी के अंदर जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को 3 भागों में बांटा है। पहले होते हैं सात्विक विचार, दूसरे होते हैं राजसिक, और तीसरे तामसिक। सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट इन प्रारब्धों के अलाइनमेंट का, इसमें से नेगेटिव जो आपके प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्धों को कि इस इस ओशन को या इस नदी को पार करने में सबसे बड़ा जो आपका ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा जो आपका अवरोध है, वो आपकी तामसिक विचारधाराएं हैं। तो सात्विक बनने से तामसिकता स्वयं समाप्त होने लगती है। ये जो सात्विक और जो राजसिक कर्म है वो आपके ड्यूटी बाउंड कर्म है। अगर राजसिक कर्म करते हुए भी सात्विक कर्म जो है बड़े राइटियस हैं, वो आप प्रत्येक जीवन में प्रत्येक अपने ऋणों को उतारते हुए, जो 5 ऋण मैंने आपको बताए हैं उनको उतारते हुए, प्योरिटी ऑफ हार्ट के द्वारा, एक ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसी कर्मों में जो आपके, इन कर्मों से आप, इन 4 मेथड से आप इस प्रारब्ध को धो सकते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। जिसमें आपके एक तो राजयोग भी है उसमें। और हाँ भाई, आप लोग बताइए, 4 जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं? भाई आप लोग नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप बताइए। चलिए, मैं तो 4 कौन कौन से मैंने आपको कर्म बताए थे जिनके द्वारा आप इन षड्रिपुओं पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अद्रुण कर्म। हैं? अद्रुण कर्म। अदृढ़ कर्म नहीं, मैंने आप लोगों को अदृढ़, दृढ़ और धृणाति दृढ़, तो ऋणाति कर्म। ये तो मैंने आप लोगों को बताए थे। प्रारब्ध जो आपका है, उस प्रारब्ध के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें कायिक, मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक, मतलब ये क्रियमान जो काया हमारे वाच मनसा। हैं, इन इनमें न केवल जो आप कर्म कर रहे हैं और जो आप वचन बोल रहे हैं और जो काया आप वाच करना मनसा। सोच रहे हैं, ये इन क्रियमान कर्मों को डिसाइड करते हैं। और अष्टांग योग में मैंने आपको बताया था यम नियम, यम नियम आसन आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्राणायाम धारणा प्रत्याहार ध्यान समाधि। समाधि। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था 4 तरीके से किस तरह से आप, देर आर 4 मेथड बाय विच यू कैन गेट पास ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो आप मुझे बताइए।
तो आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं नोट्स को? सर आपने ये तो ये बताया था कि फास्ट, एब्स्टिनेंस, पूजा, ब्लेसिंग्स और तीर्थ यात्रा, हम्म, इसके थ्रू आप अपने अदृढ़ कर्मों से आप आप उससे रिलीव हो सकते हैं। और एक आपने मंत्र, दान, वर्शिप, वाटर, एक्सरसाइज, ये सब बताया था। पर एग्जैक्टली चार सर ऐसा कहीं लिखा नहीं। अब मैं बताता हूँ 4 मैंने आपको क्या बताया था। 4 मार्ग मैंने आपको बताए थे। नोट्स को जरूर पढ़ा कीजिए प्रत्येक क्लास के पहले, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप पिछला अगर आपका कंसोलिडेट नहीं होगा, तब तक आपको आगे की जो जो वो कड़ी है वो समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग होता है ज्ञान का। ज्ञान का मार्ग हमारे प्रथम भाव से आता है। भक्ति मार्ग है। दूसरा होता है भक्ति मार्ग, जो हमारे पंचम भाव से आता है। सर ये तो बताया नहीं था सर। बताया था, बताया था। लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। हाँ, क्या? अपने थर्ड क्लास थी, क्लास 3 थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हिंदुज्म में या इंडियन फिलॉसफी में 4 मार्ग बताए गए हैं, जिन मार्गों के द्वारा आप ये प्रारब्ध के कर्मों को आप जला सकते हैं। इस ये जो तप को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं कहीं पे आपको घर से भागने की जरूरत नहीं है। आपको कोई तपस्वी बनने के लिए आपको कोई काशी विश्वनाथ जाने की जरूरत नहीं है, या माउंट एवरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको सूट करता है इन 4 मार्गों से, चारों से आप इनको इस इन 4 मार्गों के द्वार में से जो भी आपकी फितरत के साथ में जल करता है, आप उसके द्वारा इनको जला सकते हैं। सबसे पहला होता है ज्ञान का मार्ग। अगर आपकी कुंडली का लगन का स्वामी बहुत पावरफुल है, लगन लगन का स्वामी त्रिकोणों पर बैठा हुआ है, तो ये ज्ञान का मार्ग है। लग्न आपका सेल्फ है, सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। आप उस ज्ञान के द्वारा, अगर आपका लगन का स्वामी पंचम में बैठा है, बहुत अच्छा है। आप ज्ञान के मार्ग के द्वारा, जब आपको ज्ञान प्राप्ति के उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, जब आपको ये पूरा का पूरा माया का जाल समझ में आ जाता है, जब आप समझ जाते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है और क्यों आपको ये तकलीफें हो रही हैं, तो फिर आप आपके स्वतः ही आपके क्रियमान कर्म, जो कि आगामी कर्म हैं, और जो कर्म नवम भाव में जुड़े हैं और जो नवम से नवम पंचम में जुड़ेंगे, संचित कर्मों में जुड़ेंगे और प्रारब्ध को धोएंगे, वो एक तरह से वॉच करेंगे बुरे प्रारब्धों को, वो ज्ञान की वो चरम सीमा प्राप्त करने पे। उसके लिए अगर कुंडली का आपका लगन, आपका लग्न का स्वामी आपका पावरफुल है, तो आप ज्ञान के मार्ग के द्वारा कि उस ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही आप इस पूरी माया के जाल को समझ जाएंगे। और जब आप माया के जाल को समझ जाएंगे, तो आप ही एनलाइटेंड हो जाएंगे। और जब आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, तो उसके बाद भी आप इन कर्मों से, इस कर्मों की तरणी से आप पार पा सकते हैं। दूसरा होता है, अगर आपका गुरुजी, पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है, तो भक्ति का मार्ग है। अगर आप गुरुजी ज्ञान मार्ग, हाँ, excuse me, Guruji, Gnana Marga, the Lagna Lord has to be in first house or 159, any one of any one of the three are only on first house. the lagna has to be strong. How can Lagna lagna Lord. be how can lagna be strong? Lagna can be strong by lagna being in the house of the lagna.
लग्न कैन बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज इन एनी ऑफ द ट्राइनल हाउसेस। लग्न अगर लगन का स्वामी अगर केंद्र। त्रिकोणों के भाव में बैठा है, तब भी आप ज्ञान का मार्ग आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चाहे वो पंचम में बैठे, और भावाद भावम न्याय के अनुसार पंचम से पंचम भी पंचम को क्वालिफाई करता है, पंचम में बैठे या नवम में बैठे। अगर लगन का, या अगर पंचम का स्वामी लगन पे बैठे या नवम का स्वामी अगर लगन पे बैठे, लगन अगर आपका स्ट्रांग है तो भी आप जो हैं इस ज्ञान के मार्ग से आप अपने बुरे कर्मों से को आप समझ पाएंगे, और आप अपने आज के क्रियमान कर्मों में एक अच्छे कर्मों को आप इतना पैदा कर लेंगे कि जिसके द्वारा आपके बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पानी में अगर थोड़ी मिट्टी है, तो आप उसमें जितना शुद्ध जल डालते जाएंगे, वो ज्ञान का जल है, उतना ही पानी सफेद होता चला जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। If it is if ninth lord is in first house, ninth lord is in first house, और द फिफ्थ then लॉर्ड it इज is इन फर्स्ट हाउस। ninth lord is in first house, but it is not lagna lord. But it is not lagna lord. Can we assume it is given the Gnana Marga? कैन डेफिनेटली टेक ए पर्सन टू ए ज्ञान मार्ग, क्योंकि ज्ञान मार्ग में इसमें लगन आपका जो है वो स्ट्रांग हो गया। लगन स्ट्रांग हो या लगन का स्वामी स्ट्रांग हो, इन आइदर केस इट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ। ये आपके सेल्फ को बताता है। तो ये ज्ञान का जो मार्ग है, लगन के स्ट्रांग होने की वजह से आप ज्ञान के मार्ग को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो और सर, इन बाय एनी मींस इफ लग्न इज स्ट्रांग, मतलब ज्ञान मार्ग पे हम जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। इस पे हम आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और ऐसे ग्रह हैं जिनके स्ट्रांग होने पे, क्योंकि कारक का भी एक फैक्टर होता है। जैसे ज्ञान के बुद्धि का प्लैनेट बुध है और ज्ञान का प्लैनेट गुरु है। अगर उनके स्ट्रांग होने पर या उनके लगन पर, लगन के स्वामी के साथ में जुड़ जाने से भी आदमी ज्ञान के मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जुपिटर विजडम का प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है। इसके बाद लेट मी फिनिश दिस, क्योंकि ये मैंने प्रश्न पूछा तो मुझे पता चला कि बहुत से लोग मेरे नोट्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और इस वजह से मुझे इसको दोबारा मुझे बोलना पड़ा। तो मैं आपको जो दूसरा मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग पंचम भाव के स्ट्रेंथ से आता है या नवम की स्ट्रेंथ से आता है। अगर आप भक्ति के मार्ग पे भी अगर आप बहुत आगे चले जाते हैं, जैसे कि मीरा थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, अगर आप कीर्तन, भजन, भक्ति, मंत्र साधना इनमें जाते हैं, तो भक्ति के मार्ग से भी आप अपने पूर्व जन्म से आए हुए खराब संचित कर्म और खराब प्रारब्ध को आप जला सकते हैं। उस ईश्वर की भक्ति के द्वारा, उस ईश्वर के प्रभाव के द्वारा, उन मंत्रों के प्रभाव के द्वारा आप इस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके वो जितने भी आपके जीवन को मलिन करने वाले कर्म हैं, वो स्वतः जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तीसरा आता है कर्म योग। कर्म योग जब आपका लगन का स्वामी दसम में है, जब आपका नवम का स्वामी दसम में है, जब आपका दसम भाव जो आपका कर्म का भाव है, आपकी लाइवलीहुड का भाव है, जब आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है, जब कोई प्लैनेट्स वहां बैठे हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए, तो आपका दसम हाउस के स्ट्रेंथ की वजह से आप इतना कर्म योग में आ जाते हैं, और उसको सपोर्ट कर रहा है, दसम भाव को सपोर्ट करता है 9th हाउस। जब भी दसम भाव आपका स्ट्रांग होता है कर्म योग, तो आपका नवम भाव उसको सपोर्ट देता है। जब नवम भाव सपोर्ट देता है, तो चूंकि दसम से जुड़ा हुआ एकादश का भाव है जो कि लाभ का भाव है, लेकिन उस लाभ को आप
पब्लिक के लिए यूज करते हैं, दूसरों के लिए यूज करते हैं, अपने 5 ऋणों के चुकाने के लिए यूज करते हैं। जो 5 ऋणों की मैंने आपसे बात की है, तो क्या होता है कि कर्म योग के द्वारा भी आप इस ऋणानुबंधन से बाहर आ सकते हैं। और चौथा होता है राजयोग। जो चौथा कर्म है वो राजयोग है। वो राजयोग क्या है? रॉयल पाथ ऑफ मेडिटेशन। जब मूलाधार से आपकी कुंडलिनी पावर जागृत होने लगती है और सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे जैसे आपके चक्र खुलने लगते हैं, तो हर चक्र के खुलते हुए आपको ज्ञान, शास्त्रों का असीम ज्ञान आपको आने लगता है। और आपके जितने भी ये षड रिपु हैं या ये 10 रिपु हैं, ये जलते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं, इनकी बेड़ियां खुलती जाती हैं। तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में एनलाइटन, यू बिकम द एनलाइटेंड वन। और जो कर्म फल से आपका जुड़ाव था, वो जुड़ाव भी डिजायरलेसनेस की स्टेज में चला जाता है और आप इससे मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए कोई आपको इन सब का प्रभाव देखने के लिए कोई डेथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेथ के बाद किसी ने नहीं देखा कि किसको स्वर्ग मिलेगा या किसको नरक मिलेगा, या किसी ने देखा नहीं कि डेथ के बाद आपको क्या जीवन मिलेगा, किसी को नहीं मालूम। ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम समझ पाते हैं कि आपका जन्म किस तरह का होगा। धरीश कांड के 5 भाव से हम समझ पाते हैं आगामी जन्म। लेकिन ये भी एक साइंस का पार्ट है, ये कोई आई विटनेस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं, जो लोग इस रॉयल पाथ ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं, यानी कि राजयोग की उसमें जाते हैं, उन्हें परमानंद की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाती है। यानी कहने का मतलब है, ये जो 4 जो हिंदुज्म में या इंडियन फिलॉसफी में या ऋणों के बंधन को खोलने का और मुक्ति के जो 4 मार्ग लिखे हैं, इन 4 मार्गों पे चलते हुए आप स्वयं इन स्थितियों में आ सकते हैं, इन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन, आपके जीवन के जितने भी, इवन जो मैंने आपको ये बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक तो जितनी भी तामसिक में के अंदर जितने भी हमारे कर्म हैं जो षड रिपु से बंधे हुए हैं, इन 6 शत्रुओं से बंधे हुए हैं, वही वो तामसिक कर्म है। या उन 10 रिपुओं के साथ बंधे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा। ये सारे के सारे जो हमारी आत्मा को मलिन कर रहे हैं, हमारी आत्मा को अपवित्र कर रहे हैं, अगर उन रिपुओं पे हमें सात्विक अगर हम बन जाते हैं, सात्विक हम विचारधारा में, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। कोई आदमी कहे मैं प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, ये सात्विकता नहीं है। सात्विक विचारधाराओं की मैं बात कर रहा हूं। जब आप हर व्यक्ति को ना छोटा समझते हैं, ना अपने से बड़ा, आपने समान समदृष्टा होकर देखते हैं, आप स्वयं समझ जाते हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं, आप आत्मा हैं, दूसरा व्यक्ति भी एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है। और वो कोई भी क्रीचर हो, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, कोई भी हो, आप उसको ईश्वर का ही एक अंश समझकर आप उसे उतना सम्मान देते हैं, उतना भोजन देते हैं, या उतना उसका ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। जब आप ये करने लगते हैं और इन स्टेज पर आप आ जाते हैं, तो वो सात्विक विचारधारा है। जब आप झूठ से निकल जाते हैं,
जब आप बेईमानी से निकल जाते हैं, जब ये चीजें आपके लिए, जब सात्विक विचारधारा आपके लिए सैक्रोसेंट हो जाती है, वही आपके जीवन का एक मकसद बन जाता है। राइटियसनेस, मैं हर काम न्यायोचित तरीके से करूंगा, प्योरिटी के साथ करूंगा, मैं ज्ञान के प्रति न केवल इंक्लाइन रहूंगा, मैं उस ज्ञान को भी फैलाऊंगा। अगर आप 4 लोगों से मिलते हैं और 4 लोगों को आप बताते हैं कि क्या सही है और क्या सही मार्ग है, तो उसका मतलब आप में से, उन 4 में से अगर एक व्यक्ति भी अगर परिवर्तित हुआ, आप जानते हैं मैंने अपने क्लास के पहले, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास के नोट्स को एस्ट्रो पाठशाला के ऐप में, एस्ट्रो पाठशाला की ग्रुप में डाला और उसमें मैंने एक नोट लिखा था कि अगर 1% या उससे ऊपर, मतलब एक हम्बल एक गोल है, अगर 1% लोगों के जीवन में भी ये परिवर्तन लेकर आ जाए, तो भी मैं इसे एक ईश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मानूंगा। एंड आई एम श्योर मेनी पीपल वुड हैव बीन चेंज्ड। बहुतों ने कसम खाई होगी कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम झूठ बोल के हम समझते हैं कि हम कमा रहे हैं, लेकिन ये कमाई एक दिन सब भाग जाएगी आपके पास से। जिस दिन झूठों का पहाड़ आपके अदृढ़ कर्मों को हिला देगा, उस दिन आपके पास एक ग्राहक नहीं आएगा, आपके पास एक भी पैसा नहीं आएगा, और पैसा अगर आ गया तो कोई उसको लूट के लेके चला जाएगा। अगर किसी ने एक कसम खा ली, अगर किसी ने एक कसम खा ली कि हमने अपने जीवन में, हम राजसिक जीवन में रह रहे हैं, राजसिक जीवन में कोई मनाही नहीं है, राजसिक जीवन आप जिए, लेकिन राजसिक जीवन में अपना, आपका ध्येय होना चाहिए कि हम मैक्सिमम हम लोगों के भले के लिए काम करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजसिक जीवन जीते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कूलर लगाते हैं, गरीबों के लिए भंडारा करते हैं, गरीबों के लिए उनकी दवाइयां खरीद के दे के आते हैं। अगर आप राजसिक जीवन नहीं जी रहे होते तो आपके पास इतना धन नहीं होता कि आप किसी गरीब का आप कोई भला कर पाते। आपको पता चलता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको पता चलता है ये गरीब आदमी है, अपनी दवाइयां नहीं खरीद सकता, या ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जो अपना अपने बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा है, लेकिन अगर आप उसे धन देते हैं, उसके बच्चे का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो राजसिक जीवन की मनाही नहीं है। जैसे सात्विक होना तो एक आपके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। सात्विक का मतलब है इवन एक राजसिक व्यक्ति भी सात्विक थॉट प्रोसेस में रह सकता है, और वो सात्विक थॉट प्रोसेस ही दूसरों के भले का थॉट प्रोसेस है। वो एवरीबडी हैज टू बी ट्रीटेड नाइसली, विद ग्रेटिट्यूड, विद ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प। वो तो आपने करना ही करना है, और वही आपका धर्म होना चाहिए लाइफ का। और अगर आप राजसिक हैं और सात्विक विचारधाराएं आप रखते हैं, तो आपके राजसिक होने में कोई बुराई नहीं है। आप बड़ी गाड़ियों में घूमिए, अपने बच्चों को आप बड़े स्कूलों में पढ़ाइए। ये हमारा भारतीय दर्शन इसको बुरा नहीं मानता है बिल्कुल भी। अच्छा खाना खाइए, अच्छा जीवन जीजिए, लेकिन दूसरों के लिए भी कीजिए, क्योंकि आपको जिस समय आप ज्ञान की स्थिति, इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप समझ जाएंगे कि ये जो डिजायर्स हैं ये इनसैटिएबल हैं, ये कभी समाप्त ना होने वाली हैं, ये डिजायर्स बढ़ती ही रहती हैं। 2 गाड़ियां होने के बाद एक आदमी को इच्छा होती है कि उसके पास एक बच्चे के पास भी गाड़ी हो, या वो 3rd गाड़ी हो, लेकिन उसके पहले ये भी देख लो कि सड़क में अगर कोई नंगे पांव चल रहा है तो उसको जूते खरीद के दे दो। जब आपकी विचारधाराएं सात्विक हो जाती हैं, तो आप आप राजसिक जीवन में जीते हुए भी आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं।
फिर आप अपनी मैरी से, अपनी मेड सर्वेंट से आप निगोशिएट नहीं करते। एक गरीब आदमी केले बेच रहा है, 60 रुपए दर्जन बिक रहे हैं, और आप 60 को 45 में खरीदना चाह रहे हैं। क्या काम का ये राजसिक जीवन है? फिर इस लोभ से अगर आप, अरे एक आदमी अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, धूप में खड़ा होकर अपनी ठेरी लगा रहा है, और अरे निगोशिएट करना है तो उस एसी वाले से करो जिसका बड़ा शोरूम है, उसके पास ढेर सारा पैसा है, उससे निगोशिएट कर लो। अगर निगोशिएट ही करना है, आपने 25 बार में इतने केले ना खरीदे होंगे जिस कीमत को सरपास करेगा वो। निगोशिएट करना है तो कार के शोरूम में करो जब आप कार खरीद रहे हो। लेकिन हम निगोशिएट कहां करते हैं? सब्जी वालों से। मेरे कहने का मतलब है, ये बातें सिर्फ ये मुझे को नहीं मालूम है, ये यहां मौजूद हर व्यक्ति को ये सब बातें मालूम है। लेकिन हम उस गलतियों को करते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, और अपनी फितरत का पार्ट बना लेते हैं, अपने व्यक्तित्व का पार्ट बना लेते हैं। उससे क्या फायदा है? अपने प्रारब्ध को जलाने का, उसको तप से जलाने का के लिए आपको किसी घर छोड़कर आपको वृंदावन जाकर बैठने, या आपको ऋषिकेश में जाकर बैठने, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने घर में ही, आपको इन 4 मार्गों के द्वारा, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, और कर्म भी जब आप करते हैं तो ऑनेस्टली कीजिए, और उस कर्म से आने वाला जो आपका फॉर्चून है, जो आपका 9th हाउस और 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, जो आपके 10th भाव से आप कर्म कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए कीजिए, दूसरों को देने के लिए कीजिए। और जितने भी ये तामसिक विचारधाराएं हैं, मेलिफिसेंस, इविल, इलविल, पूर्व समय पे इन्हें हम डेमनिश कहते थे, डेमोनिक बोलते थे, राक्षसी प्रवृत्तियां, दैत्य की प्रवृत्तियां हम बोलते थे। लेकिन आज वो मॉडर्न लाइफ का पार्ट बन गई हैं। हर व्यक्ति उस क्षण रिपु के अंदर, दलदल के अंदर घुसा हुआ है, और दूसरों की अनहैप्पीनेस में अपनी हैप्पीनेस को खोज रहा है। ये हमारे जितने भी जो संचित कर्म हैं, जो कि एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं और एक्वायर्ड कर्मास हैं, ये बैड संचित कर्मास में ये तामसिक विचारधाराएं जोड़ती हैं। जब हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, जब हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, अरे कबीर दास जी ने कहा था, बुरा देखन जो मैं गया, मुझसे बुरा ना कोई, कुछ इस तरह का एक दोहा था। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा ना कोई। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, हम कभी उसकी अच्छाइयां नहीं देख पाते। हम ये नहीं देख पाते वो कितना मेहनत कर रहा है, वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितना बड़ा तप कर रहा है अपने जीवन को जीने के लिए, और वो उस प्रारब्ध से गुजर रहा है जो उसने पूर्व जन्मों से उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और उसको हम किसी भी तरह की हेल्प नहीं करते, और उसको हम किसी भी तरह का बाम नहीं लगाते अच्छी बातों का। हमेशा मुंह से ही नहीं होता, आपके मुंह से निकले हुए जो बोल हैं, वो जो बाम लगाते हैं, वो कितना बड़ा होता है। आगे की क्लासेस में जो हम करेंगे उसका मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल्स बताता हूँ। अब जैसे किसी की नेटल कुंडली में
सूर्य अगर अच्छा नहीं बैठा है, सूर्य अगर दुख भाव में है, सूर्य सर अगर जस्ट वन क्वेश्चन, चौथा मार्ग कौन सा है? 3 मार्ग हो गए। चौथा, बाकी लोग बताइए चौथा मार्ग कौन सा है? राजयोग। राजयोग मार्ग। राजयोग। राजयोग। राजयोग का मार्ग। राजयोग है मेडिटेशन का मार्ग। आप लोगों को मालूम होगा हठ योग और राजयोग। हठ योग क्या होता है? जब जो ये हठ योग निकलता है, ये आपके अष्टम भाव से निकलता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुंभ के मेलों में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, कुंभ के मेले में, अर्धकुल कुंभ के मेले में हम जाते थे तो पता चलता था एक महात्मा जी एक पांव पे खड़े हैं पिछले कई सालों से, कई वर्षों से। ये हठ मार्ग है। हठ मार्ग मैं 2 उपवास रखता हूँ, सोमवार का और शनिवार का। ये हठ मार्ग है। भूख भी लगती है लेकिन मैंने कुछ नहीं लेता, और कई बार ये डर भी रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। लेकिन ये जो 2 उपवास हैं, इन 2 उपवासों में जब आप उपवास रखते हैं, अपने शरीर को आप पीड़ा पहुंचाते हैं। जब परिवार के दूसरे लोग भोजन कर रहे होते हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, आपका भी मन करता है, लेकिन आप थोड़ा फ्रूट जूस ले लेते हैं या थोड़ा मिल्क ले लेते हैं, थोड़ा चाय ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने मन के ऊपर काबू पाते हैं, ये सारा हठ मार्ग से आता है। सर मैं हठयोग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं भी पूछ लूं? हाँ। सर जैसे हम हठयोग को देखते हैं, हम अष्टम भाव से देखते हैं, तो इसके अंदर क्या हम उसमें कुछ लेवल्स भी देखते हैं कि अगर कोई नंगे पैर ही यात्रा कर रहा है या फिर वो 42 डेज का उपवास रख रहा है या कुछ, तो हम इसके अंदर लेवल्स देखते हैं कि यह हठयोग केवल संन्यास वालों के लिए है जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है? नहीं, हठ योग जो है किसी भी, हठ योग जो है गृहस्थ लोगों के लिए भी है। हठ योग का आप किसी भी लेवल पे ले सकते हैं। हठ योग की शुरुआत करनी होती है। जो हठ योग है, जैसे आप जो योगा के कैलिस्थेनिक्स करते हैं, योगा के जो आप पॉस्चर्स करते हैं, जो अष्टांग योग के अंदर ही हठ योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम। तो ये जो है अप्रत्याहार, उसको ये सब, ये सारा ही हठ योग में आता है। हठ योग में छोटी छोटी चीजों से हठ योग होता है। कि आज मैंने, एक व्यक्ति अगर स्मोकर है, उसने आज डिसाइड किया कि आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, और उसे लगता है कि उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, तो उसने डिसाइड किया कि वो 40 स्टिक्स लेता था, आज वो 3 लेगा। ये भी एक हठ योग है। और फिर कल वो 2 लेगा, और परसों 1 लेगा, उसके बाद छोड़ देगा। या कभी कभी अचानक पूरी तरह से आपको छोड़ना होता है तो आपने छोड़ दिया। इसी प्रकार से उपवास है। मुस्लिम्स में आप जानते हो कि मुस्लिम्स में ये फास्टिंग। सुन्नी मुस्लिम्स जो है, हाय मुहर्रम के समय पे अपने आप को जो पीड़ा देते, हाय हाय सैयद, मोहम्मद हाय शायद। मोहम्मद हम, हाय सैयद, हाँ ये सही। हाय सैयद, हाय मोहम्मद हम ना हुए, तो या हुसैन। हाय हुसैन, हाय हुसैन हम ना हुए। तो कहने का मतलब है, जो मेरे कहने का मतलब है कि हर रिलीजन के अंदर ये होता है। और जहां तक कोई भी बुराई छोड़ने की बात है, सबसे पहले उसका कन्फेशन होता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो पास्टर होते हैं, कन्फेशन बॉक्स होता है। कन्फेशन बॉक्स में व्यक्ति जाता है और सबसे पहले व्यक्ति को एक्नॉलेज करना होता है कि उसकी गलती क्या है, वो किन गलतियों के दलदल में खड़ा है। तो वो पास्टर के सामने, प्रीस्ट के सामने, कन्फेशन बॉक्स में वो अपनी गलती को मानता है, गलती को बताता है। और जब वो गलती को मानता है, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक्सेप्टिंग एंड। सबसे पहले आदमी को एक्सेप्ट करना होता है। सर तो ये अष्टम से ही आता है बेसिकली? बेसिकली अष्टम भाव से आएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है गहराई का भाव है।
एक व्यक्ति ने अगर ये कसम खाई कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो समझ लो कि उसका अष्टम भाव उदित हो रहा है और उसने शुरुआत की है आज से, और उसको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि लोग जो है कंपल्सिव लायर्स होते हैं। कंपल्सिव का मतलब होता है, लोग कहते हैं जी हमारे बैंक में पैसा ही नहीं है, मैं आपको मेरा पैसा कैसे चुकाऊं। लोग बड़े बड़े देवताओं के सामने बोल देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपकी पूजा में इन ब्राह्मणों को योगदान नहीं दूं। दे पाऊंगा। इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ उनको गर्त में लेके चला जाता है। उनको ये मालूम नहीं होता कि इसका कितना बड़ा खामियाजा उनको जीवन के अंदर भुगतना पड़ेगा। ये हो सकता है उनके दृढ़ कर्मा में, दृढ़ कर्मा में जुड़ जाए, अदृढ़ में तो जुड़ता ही जुड़ता है। और कई बार लोग चीट करते हैं। लोग अपने इन 5 ऋणों में, जिन 5 ऋणों के बंधन से वो आए हैं, उन 5 ऋणों में लोग झूठ बोलते थे और उनसे भागते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब जैसे हम कुंडली के अंदर हम देखते हैं, जैसे सूर्य है, जब आप कर्मा अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने D1 चार्ट देखा, ये बहुत डीप रूटेड सब्जेक्ट है। तो हम जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपको और डिफरेंट मेथड्स आपको बताए जाएंगे, ये समझने के लिए कि आपके कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके जो उन बंधनों के अंदर हैं, और जिनसे आपको निकालने के लिए आपको ग्रह नहीं, कुछ और करना है। वो सब आप समझ। रिडेम्पशन ऑफ कर्मा भी करेगा ये, बेसिकली हठ योग जब हम करते हैं तो रिडेम्पशन ऑफ प्रारब्ध। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर। तो ऐसे सूर्य हैं, सूर्य जो है पिता के अथॉरिटी के कारक हैं, और किसी वजह से अगर आपकी D1 चार्ट के अंदर में सूर्य जो है नेटल चार्ट में अच्छे नहीं है, तो व्यक्ति को क्या होगा कि या तो उसको पिता के साथ में उसका संबंध अच्छा नहीं होगा, उसको जो है सोसाइटी के अंदर उसको डिग्निटी के साथ में ट्रीट नहीं किया जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर वो वीक होगा, सूर्य अगर मेलेफिक होगा या सूर्य ग्रहण की स्थितियों में है, तो वो बताता है। तो D1 चार्ट से ही आपको पता चल जाता है कि एक ग्रह की स्थिति कैसी है। तो उसको फादर से, उसको फादर की स्वयं की हेल्थ को लेकर, और कोई भी अथॉरिटीज जो हैं उनके साथ में उसको ट्रबल होगा, क्योंकि ये कारक है ग्रह सूर्य उनका। आदमी को यश मान कीर्ति इन सब की स्थितियों से वो दूर रहेगा। अगर उसके कुंडली के अंदर में पितृ दोष है, तो वो उन स्थितियों के अंदर भी सूर्य को पीड़ित माना जाता है। तो फिर आपको जो रिडेम्पशन करना है, वो न केवल सूर्य के जो देवता हैं वो शिव हैं, तो शिव की भक्ति के द्वारा आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। सूर्य की जो देवी हैं वो गायत्री देवी हैं, तो गायत्री माँ की पूजा करके, गायत्री के मंत्र करके आप उनका रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो साथ में सूर्य जो है वो जेनरोसिटी के प्लैनेट हैं, लिबरलिटी के प्लैनेट हैं। यानी जब आप लोगों को भोजन खिलाते हैं तो भी आपका सूर्य आपका रिडेम्पशन में जाएगा। जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, क्योंकि आगे की क्लासेस में आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। हाँ बलजिंदर साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, मैं जो आप बता रहे थे मातृ पितृ ऋण का, जी वो जैसे माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं अगर दूर भी हैं। अगर किसी के माता पिता जैसे बचपन में ही मर जाते हैं, जहाँ वो नहीं है, तो वो कैसे इसको कर सकता है? जी, उसमें बलजिंदर साहब ऐसा है कि मातृ पितृ ऋण तो उसका और गहरा हो गया, जी। और भी बड़ा हो गया। अगर उसको माता और पिता उसके गुजर गए बचपन में, तो आप समझिए कि वो इसका जो ऋण हुआ, वो ऋण उसका और गहन ऋण हो गया, मातृ पितृ ऋण। तो उससे निकलने के लिए उसको अपने मित्रों के माता पिता, अपने भाइयों, अपने कजन्स के माता पिता, यानी माता पिता की श्रेणी के लोग, मासी, फूफी, बुआ, मतलब जिन्हें फूफी कहते हैं, बुआ, जो माता पिता के समकक्ष लोग हैं, उनकी जो सेवा भी बुजुर्ग हैं, जो जिनको आप सम्मान दे सकते हैं। दे सकते हैं। जो माता पिता के समान हैं, उनको आप सम्मान दीजिए। उनकी आप
उनकी नीड्स को आप पूरा कीजिए, उनके लिए कोई भक्ति का काम कीजिए। भक्ति जो है दिखावे से नहीं होती है, भक्ति करने से होती है। भक्ति के लिए आपको कुछ करना होता है, मतलब आपको मन से करना होता है। और आदमी को ना सबसे ज्यादा जो प्यारा है वो क्या है? धन है, पैसा है। जब आप किसी व्यक्ति पे पैसा खर्च करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप दिखाता है कि आप एक्चुअली सिंसियर हैं। और इसमें भी आपने, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म फल से आपने नहीं जुड़ना है, आपने कर्म फल से नहीं जुड़ना है। मतलब आप कर्म का फल आप ईश्वर पे छोड़ दो। कई बार आदमी ये कहे कि उसका जो ऋण है, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई नहीं बता सकता कि वो ऋण आपका कितना गहरा है। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने अगर कोई जमीन खरीदी और वो रोड साइड में है, उस जमीन में जैसे ही बारिश आएगी तो पानी से वो इनंडेट हो सकता है, वो बढ़ सकता है। तो मुझे ये समझाया जा रहा है कि इसमें मिट्टी डलवा दीजिए। तो अगर सपोज मैंने वो गहराई नहीं देखी, कभी हो सकता है कि 7 ट्रक मिट्टी डालने से जमीन ऊपर आ जाए, और हो सकता है 70 ट्रक मिट्टी डालने पे जमीन ऊपर आए, उस लेवल पे आए कि वो इनंडेट ना हो, वो पानी से वो उसका भराव ना हो। वो कितने ट्रक मिट्टी की आवश्यकता है वो तो सिर्फ ईश्वर जानता है। इसी वजह से हम कॉन्टिन्यूअसली करते हैं। मैं जबकि वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण हूं उत्तराखंड से, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो हमें संस्कार डाले उसकी वजह से मैं गुरुद्वारे का, क्योंकि बलजिंदर साहब बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुरुद्वारे का बहुत उपाय करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने देखा कोविड के टाइम पे भी गुरुद्वारे में ने अपनी सेवाएं चालू रखी, और वो मजदूर जो फंस गए थे उनको घरों में जा जाके फूड के पैकेट्स पहुंचाए। जी तो ये अब जब आप कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं तो वो आपको फिर आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आपको 7 ट्रक मिट्टी पड़ेगी या 70 ट्रक मिट्टी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो एक उस कर्म के साथ में कोई क्वांटिफिकेशन तो किया ही नहीं, आप तो लगातार किए जा रहे हैं, लगातार ही उस काम को आप किए जा रहे हैं। जब आप लगातार ही किए जा रहे हैं तो भरेगा भरेगा, वो मिट्टी ऊपर, उससे आपका प्लॉट तो ऊपर आएगा आएगा, और वो पानी से वो जल भराव में नहीं जाएगा। जब आपने जीवन का ही मकसद ये बना दिया, एक पूजा के स्थल ने जीवन का ही मकसद ये बना दिया कि आपने भोजन पहुंचाना है और लंगर लगाना है, ये लोगों को भोजन देना है। और मैं स्वयं भी एक बार, मैं बहुत दिक्कतों में आ गया था, तो मैंने शनि भगवान के मंदिर के बाहर मैंने भंडारे करने शुरू किए, और ये 2000 की घटना है। मैं यहाँ से जाता था, ये मानेसर के रास्ते में एक बहुत अच्छा शनि टेम्पल है, वहां पे करता था, क्योंकि वहां उस शनि मंदिर की एक खासियत ये थी कि उनके अपना खुद के कुक होते थे और खुद की कढ़ाई होती थी, खुद के वो बनाते थे। तो मैं यहाँ से भोजन का सामान ले जाता था, बहुत अच्छा वहाँ पे वो भोजन की व्यवस्था करते थे भक्तों के लिए, जो मैं देता था। और आपको मैं बता नहीं सकता कि इतनी जल्दी टर्न अराउंड आया लाइफ के अंदर। मतलब आई वॉज इन बिटवीन द जॉब, मतलब मैं एक समय आ गया था जो फॉर नियरली अबाउट 6 months इट वॉज अ लीन पीरियड। लेकिन द गॉड हैड ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी, क्योंकि मेरी वाइफ जो है एक ब्यूटी सलून चलाती थी। मेरी वाइफ का क्या सलून काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो एक कोई हमें फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं थी, कोई हमारे बच्चों को कोई फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं थी, किसी भी तरह की हमें कोई ऐसी परेशानियां नहीं होती थी। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी सैलरी से निकला, और चूंकि मैंने वहां पे एक ईगो टकराव हो गया अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और मैं वॉकआउट कर गया।
उसके बाद फिर एक लंबा समय आया, अबाउट 6 months 7 months, आई डिड नॉट गेट फाइंड अ जॉब। लेकिन ये उपाय करने के तुरंत बाद मुझे जैकेस इंडिया में जी में मुझे जॉब मिल गया, और उसके बाद इमिडिएटली उससे काफ़ी अच्छी सैलरी पे जॉब मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अदृढ़ कर्मास होते हैं, ये अदृढ़ कर्मास ना थोड़े से उपाय से ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ, दृढ़ कर्मास में आपको ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता होती है, और दृढ़ाति दृढ़ कर्मास में इनको तप तप से जलाना पड़ता है। जब लोगों की शादियां नहीं हो रही होती हैं, जब लोगों के बच्चों की डेथ हो जाती है, जब लोगों के पति की डेथ हो जाती है, जब लोगों के संबंध अपने भाई से खराब हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। मैंने करीब 15,000 से ऊपर कुंडलियां देखी हैं। मेरे पास ऐसी सिस्टर्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमने अपने भाई से रिश्ते बिल्कुल खत्म कर दिए हैं और हम उनको राखी नहीं बांधते। मतलब ये ब्लड रिलेशन होता है। अगर कल को मैं सोचता कि अगर कल को आज तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार कर रहा है, तो तुम पति के इतने करीब हो गई हो कि अपने भाई को तुम राखी नहीं बांधती हो। मैं मन में सोच रहा हूं कि अगर ये स्थिति अगर विपरीत होती तुम्हारी अपने पति के साथ, कौन तुम्हारी मदद कर रहा होता? तुम्हारा भाई मदद कर रहा होता। और ऐसा मैंने कई जगह देखा, भाइयों ने मदद की है। मेरा कहने का मतलब है, ये दृढ़ाति दृढ़ जो कर्मास हमारे होते हैं, ये इतने गहन होते हैं कि इन्हें तप के द्वारा आपको जलाना होता है, इनको बर्न करना होता है। अब जैसे ग्रहों का जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो सपोजिंग जैसे शुक्र है वाइफ का कारक है, विमेन का कारक है, आर्ट का, ब्यूटी का, अट्रैक्शन का, ऑपोजिट जेंडर का, आदमी के मैग्नेटिज्म का, पर्सनल मैग्नेटिज्म का, उसकी बैड प्लेसमेंट है सपोज जीवन में, तो या तो वो स्त्री दोष को दिखा रहा है, और ये मेल फीमेल दोनों की हॉरोस्कोप में हो सकता है ये स्त्री दोष। या वो अगर बहुत वो दोष में कब दिखाएगा, जब वो सपोज राहु उनके में है, वो अगर नीच का है, वो इसमें दुख भावों में बैठा हुआ है शुक्र, ये दोनों के ऊपर लागू होता है, मेल फीमेल। इसमें ये स्त्री दोष दिखा रहा है। अष्टम भाव में सपोज है तो स्त्री श्राप को दिखा रहा है, और साथ में अगर राहु केतु के साथ है, एस्पेक्टेड बाय द मैलिफिक्स है, शनि के साथ अगर बैठा हुआ शुक्र है, तो वो इन स्त्रियों में स्त्री शाप को अगर वो दिखा रहा है, तो अगर इस स्थिति के अंदर में अगर शुक्र है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूर्व जन्म का एक बहुत बड़ा श्राप है। ऐसे में व्यक्ति को स्त्रियों के द्वारा, अपनी ही पत्नी के द्वारा या अपने ही पति के द्वारा उसको दुख मिलेगा इस जीवन के अंदर में, उसे बहुत बड़ा दुख मिलेगा। उसकी अपनी जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो भी बहुत खराब होंगे, पति पत्नी के बीच में जो मैन वाइफ रिलेशन होंगे वो भी बहुत डिस्टर्ब होंगे। उसको किसी भी कोर्ट केस में स्त्री के द्वारा फंसाया जा सकता है। तो जब हम इस दोष को समझ जाते हैं, तो हम इस दोष से कैसे वापस आ सकते हैं, इस दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कि हमें अपने आचरण को बहुत अच्छा करना होता है, हमें स्त्रियों को बहुत सम्मान देना होता है, हमें स्त्रियों का बहुत ध्यान रखना होता है, और दूसरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ हम जा नहीं सकते। और जब भी कभी व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल्स में जाता है, तो उसका सबसे बड़ा दोष उसके संतान पे आता है। मैं ऐसे बहुत से अपने क्लाइंट्स को जानता हूं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल्स हुए थे, उनके बच्चों के ब्रेन में ट्यूमर आ गए, उनके बच्चों की बड़ी दुर्गति हुई, क्योंकि जब भी कभी आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल्स में आके इस तरह का दोष में जाता है, तो उसके बच्चों के ऊपर ये दोष उभर के आता है। तो हमारा आचरण ही हमें सुधारना होता है। हमें अगर इस श्राप से निकलना है, ये स्त्रियों के श्राप से निकलना है और स्त्री दोष से निकलना है, तो हमें स्त्रियों को बहुत सम्मान की स्थिति में रखना होगा,
दुर्गा जी की बहुत भक्ति करनी होगी, माँ दुर्गा की। हमें कम से कम शुक्रवार को हमें जो है लंगर वगैरह या इस तरह के भंडारे वगैरह इस तरह के कराने होंगे सब। हाँ, मेरा तो हो गया, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 hours and 13 minutes। तो मैं, हाँ वरुण जी बोलिए। सर सॉरी, मेरी ना दोबारा से एक मीटिंग है तो मैं जाना होगा, बट मैं बस ये कह रहा था सर, आपने चित्रगुप्त के बारे में जिक्र किया ना, तो कुछ काफी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे। उसमें अगर आप पढ़ें तो जब डेथ होती है तो उस टाइम पर फॉर यू नो लाइक फॉर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम पूरी लाइफ चित्रों की तरह दिखाई जाती है। सो वो एक जो रिकॉर्डिंग है जिसको हम सिंबॉलिकली चित्रगुप्त कहते हैं, कि वो गुप्त भी है कि मरने के बाद दिखती है, और चित्र भी दिखते हैं। देन यू कैन हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन कि आपने ये गलत किया, ये बुरा किया। और धर्म राय का मतलब ये होगा कि बिकॉज वो जजमेंट फेयर है, उसमें कहीं अनफेयरनेस नहीं है, ये किया तो ये मिला। सो वो मैथोलॉजिकली हम उसको वैसे समझे कि ऐसे समझे, वो मुझे बस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ बस। वरुण, एक्सीलेंट यार। वरुण, आपका आपका बहुत अच्छा रुझान है फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और What is the name of a book that Yeah, I was about to say the same. बुक आप शेयर अ, कीजिए। हाँ श्योर, मैं ना ग्रुप पे डाल दूंगा। एक अमेरिकन ही थे जो कि सबसे पहले जिनको रिकॉर्ड किया गया था, तो उनके साथ ये एक्सपीरियंस इवान नहीं, वो किसी स्टीवेंसन। से मिले। इवान स्टीवेंसन की बुक तो नहीं है? नहीं, इवान स्टीवेंसन की तो दूसरी है सर, जिसमें उन्होंने आकर के ना इंडिया में काफी ज्यादा ऐसे केसेस छाटे कि पास्ट लाइफ को जो चैलेंज करते थे कि नहीं होता, तो वो इतने छाटे, फिर वो छाट ही नहीं पाया कि मैं इनको नहीं रिजेक्ट कर सकता, ये मेरे पास 30 केसेस हैं जिनको मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास एविडेंस पुख्ता है ये वाला। एक दूसरी बुक थी जिसमें, और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, अगर मिलेगी मैं भेजूंगा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इट जस्ट शोज इट्स अ वरुण, आपने सिमुलेशन ऑफ। आपने मुझे एक दूसरी मूवी का आपने भेजा था, वो मेरा लिंक खुला नहीं। मैन करके ओ क्या अच्छा अच्छा, क्या नाम था? मैं भेज दूंगा सर, वो उसका नाम है बीइंग देयर। वो जो दूसरी मूवी बीइंग थी देयर। वो, हाँ जी, वो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। उसका काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है हु हैज नॉट बीन आउट ऑफ द हाउस फॉर 70 years, उसको कुछ नहीं पता, और जब वो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और दैट इज रिलेटेड टू हाउ योर माइंड वर्क्स एंड हाउ impressions गेट अपॉन द माइंड, and what is being there means, like being there at that moment, what does that mean and how does that cause happiness। इस तरीके की फिलोसफी है, बट कॉमेडी से निकलती है, वो काफी अच्छी मूवी है। एंड पास्ट लाइफ की सर एक और बुक है, मैनी मास्टर मैनी लाइव्स, which is very very हाँ जी, famous. I think everyone हाँ knows. जी, It's another हाँ very जी। famous. चलिए, अब हम क्लास को बंद करते हैं। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा कल, और साथ में नोट्स भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे नोट्स को सिर्फ पढ़े ही ना, उनको कन्वर्ट करें अपने वर्ड्स पे, उसकी सिनॉप्सिस लिखें। यू सी द बेस्ट वे टू रिमेंबर समथिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये वर्बिटिम याद करने वाला टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक के क्रक्स के रूप में समझने वाला है। जिस दिन आप इसको तभी तो आप इसको आत्मसात कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो जो लोग इसको आत्मसात करेंगे, उन्हीं की जिंदगी के अंदर में परिवर्तन आएगा। मतलब यू हैव टू इम्बाइब एवरी टेनेट्स ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट इन दिस, क्योंकि इस क्लास का सिर्फ आपके को ज्ञानी बनाने का ही मोटिव नहीं है। इस क्लास का जो प्राइमरी मोटिव है, वो आपके प्रारब्ध को चेंज करने का है, आपके संचित कर्मों को चेंज करने का है, आपके अदृढ़ दृढ़ और दृढ़ातिदृढ़ कर्मों को चेंज करने का है, ताकि आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपके जीवन में आपको उस विलोम क्रिया से ना निकलना पड़े। ये इन क्लासेस का पर्पस है, और इसीलिए हम डूब के पढ़ाते हैं और डूब जाना चाहते हैं इसमें। ये सब्जेक्ट ही डूब जाने का, मतलब इसके अंदर आपको घुसना होगा। यू विल हैव टू स्विम, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको स्विम करना होगा। वैसे तो खैर मेरी जितनी भी आप मेरे, अगर आप सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय मनोज कुमार भंडारी अगर आप जाएंगे, तो आप देखेंगे मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ जिसमें आदमी को डूब सकता है, मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर डूब सकता है, वो डूब के निकल सकता है और स्विम कर सकता है, उस सब्जेक्ट को आत्मसात कर सकता है, उस सब्जेक्ट का वो मास्टर बन सकता है।
वो सब्जेक्ट ऐसे फ्लो करेगा उसको जैसे कि कोई जल की धारा फ्लो करती, उसमें आप डूब सकते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों से मेरा वो रहेगा कि आप मेरे सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय मनोज कुमार भंडारी में आप उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए सारे वीडियोस को, बिकॉज देयर हैव बीन लॉट ऑफ videos, but they've been very selectively put there because it is basically not the entire thing is not a course. लेकिन Scattered information है, but everything is there. scattered नहीं है, मतलब the information is very full on Yeah, but that particular class for that particular for chapter. that. But It's not a course, हाँ, but it is. Sir, I wanted to ask one last question कि जैसे हम इस कोर्स में सर हम क्या ऐसे करेंगे कि जुपिटर का ऋण है या मात्र ऋण है तो वो उसको देख कैसे निकालेंगे? वो सब हम करेंगे। जी सर। इसमें हर चीज हम सिस्टमेटिकली करेंगे और इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बनाएंगे। ये आप एक फिलॉसफी का कोर्स आप कर रहे हैं, एक दर्शन का कोर्स कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि आपको सारा कोर्स जो है आज ही हमने बता दिया। ये आपका सिस्टमेटिकली बिल्ड ऑन करेंगे। जब आप इन सब बातों को समझने लगेंगे तब आप इन चीजों को पकड़ पाएंगे, और उसके बाद हम हर तरह के टूल्स को, फिर हम एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और ये बताएंगे कि ये किस तरीके से आप इनको रिडम्पशन में ले जा सकते हैं, एंड व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू इट फॉर यू। चलिए, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। सर एक चीज पूछना चाह रहा था मैं हाँ, कि पूछिए। ये जैसे ये जो आपके लास्ट वीडियोस हैं, जैसे जेमिनी की क्लासेस हैं या नवमांश की जो क्लासेस वगैरह आपकी हुई है, हेमंत सर, हाँ जी जी जी, तो ये वीडियोस वगैरह कैसे मिल सकते हैं सर, यानी अगर हम देखना चाहें तो? ये आप परचेज कर सकते हैं एस्ट्रो पाठशाला के, उसमें ये जितने में ये कोर्स हुए थे उतने ही कॉस्ट पे ये बिकते हैं। जैसे हमारा जी नवमांशा का कोर्स है वो इनिशियली 6,000 का था, तो जो एस्ट्रो पाठशाला की जो अपनी ऐप होती है उसमें सुनील वशिष्ठ जी के जो प्राइम कोर्सेज हैं और मेरे सभी कोर्सेज को प्राइम माना गया है, तो उनको उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, तो वो डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं ये। जी जी, तो वो कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं सर? वो ऐप पे अवेलेबल रहते हैं सर? नहीं, ऐप पे नहीं होते, ये प्राइम कोर्सेज हैं। उसके लिए आपको वशिष्ठ जी का एक इस समय कोर्स कोऑर्डिनेटर है, उसका नाम है आर्या। आप आर्या को कांटेक्ट करके आप पेमेंट वगैरह वो सब करके, तो उनको भेजता मैं हूँ, क्योंकि वो मेरे पास में स्टोर्ड हैं, तो मैं ही जी जी, स्टूडेंट को भेजता हूँ जी। ओके, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और फिर धन्यवाद हम सर। कल हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। धन्यवाद, धन्यवाद तो गुरु। जैसी भी आपको क्लास लगी उसमें लिखिएगा ग्रुप में।